मेरे घर मेरे मित्र वास्तु एवं ज्योतिष संस्था की तरफ से एक छोटा सा जो मैंने देखा है, समझा है और सोचा है, वो मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। खूब उपाय लोग कर रहे हैं, सब एस्ट्रोलॉजर्स बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, सभी लोग अपनी तरफ से बेस्ट उपाय बताने की कोशिश करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, और कभी बार फल मिलता है, कभी कभार फल नहीं भी मिलता है। क्या हम लोगों ने कभी ये सोचा है कि क्या कारण है कि हमें फल नहीं मिल पा रहा है? पिछले जमाने में या आज से 50-60 साल पहले क्या इतनी समस्याएं होती थी? क्या लोगों के पास इतनी तकलीफें होती थी? हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज, बड़े बुजुर्ग जो कह गए हैं, कुछ भी गलत नहीं कह गए हैं। जैसे मान लीजिए आप राहु का जाप कर रहे हैं, या राहु का आपकी महादशा है, आप किसी से जाप करवा रहे हैं, किसी ने कहा आप राहु का जाप कर लीजिए, या आप शुक्र का जाप कर लीजिए, शुक्र का उपाय कर लीजिए। आपने 10-15 ब्राह्मणों को उठा के जाप करवाया, खूब करवाया। क्या आपने शुक्र का जाप करवाया, उस पीरियड में क्या पत्नी को आपसे तकलीफ हुई है? अगर पत्नी को आपसे तकलीफ हुई है, आपने पत्नी को अपशब्द बोले हैं, तो वो जो जाप है आपका और नेगेटिव रिजल्ट दे देगा, ये मान के चलिएगा। सबसे पहले कोई उपाय करिए, जैसे आप मंगल कर रहे हैं, तो बड़े उपाय के पीछे मत भागिए। ज्यादा धन जाप आप में मत करिए, ज्यादा धन यंत्रों में मत खर्च करिए। पैसा आपका है, आपको जैसा खर्च करना है वैसा करिए, लेकिन जो मैं अपनी सोच है वो जरूर आपके सामने शेयर करूंगा। मंगल का आपको दिक्कत आ रही है मंगल ग्रह से, तो जाप में अच्छा है अपने भाई के साथ रिश्ते सुधार लीजिए। भाई नहीं है तो कजन ब्रदर के साथ रिश्ते सुधार लीजिए। किसी की जमीन मत हड़पिए। 40% काम ऐसे ही आपका हो जाए। पहले ही आप करके देख लीजिए, 90 डेज देखिए, आपको रिजल्ट मिला नहीं मिला, नहीं मिला तो आपको जो रेमेडीज किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोली है जाप के लिए, धन खर्च करने के लिए, यंत्रों में, आप वो करिए, जरूर करिए, लेकिन छोटी रेमेडीज पहले पकड़िए। आपको नौकरी में तकलीफ आ रही है, आपके अपने बॉस के साथ नहीं बन रही है, पहला काम आप अपना कार्य ईमानदारी से करिए, समय पे ऑफिस पहुंचिए। क्यों? क्योंकि ये नौकरी शनि से रिलेटेड होता है, और शनि ग्रह डिसिप्लिन मांगते हैं कि पर्सन डिसिप्लिन में रहे। उसके बाद जो लोग दुखी हैं, निम्न वर्ग के हैं, मजदूर हैं, इनकी सेवा शुरू कर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपना जीवन का अनुभव बता रहा हूँ, मैंने सब करवाया, हवन जाप आप सब करवा के देखते हैं। ये उपाय जो मैंने किसी को बताया तो मैजिक समझ लीजिए, किसी का 5 महीने में, किसी का 2 महीने में, मैक्सिमम 6 महीने में सबके काम 70-80% भगवान की कृपा से बन गए। अगर आपको पुत्र नहीं हो रहा है, पुत्र से संबंधित समस्या आ रही है, वो पास स्नान स्त्रोत कोई बताता है, कुछ भी बताता है, आप करिए, लेकिन पहले पैसे धन अपना खर्च मत करिए। मैं फिर बता, जो उपाय 15-20 रुपए, मैक्सिमम 100 रुपए में हो जाए, पहले वो स्टार्ट करिए। और उस ग्रह से संबंधित जो रिश्तेदार हैं, या पेड़ हैं, या जानवर हैं, मतलब कोई भी वस्तु है, उसकी केयर करना शुरू कर दीजिए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ऋषि मुनियों का समय 50 आज से 100-150 साल पहले का, ये सब इतनी महंगे महंगे उपाय, किसी का इतनी आर्थिक स्थिति मजबूती थी जो कराता, भूख मरी थी, गरीबी थी, लेकिन उनको ज्यादा तकलीफें नहीं थी, क्योंकि भाई को लेके, चाचा को लेके, बहन को लेके, माँ बाप को लेके सब कुछ चलते थे वो, अर्थात वो सब घरों को अपने में बैलेंस करके चलते थे। लेकिन आज के जमाने में सिनेरियो ऐसा हो गया है, एस्ट्रोलॉजर्स बताना भी चाहे तो वो नहीं बता सकता। रीजन है क्योंकि कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर आपको 2-4-10 रुपए का उपाय बताएगा ना,
आपके मन में आएगा, अरे इन्होंने क्या उपाय बता दिए, तो किताबों में लिखा हुआ है। बेशक उस क्लाइंट ने उपाय ना किया हो, लेकिन अरे बेकार है, चलो दूसरे एस्ट्रोलॉजर को चलते हैं। और जब वो एस्ट्रोलॉजर, दूसरा एस्ट्रोलॉजर आपको सजा सजा के चीजें बताएगा ना, ये हवन बताएगा, ये यंत्र बताएगा, आपको लगेगा सबसे बेस्ट एस्ट्रोलॉजर है भैया, हमारी सब तकलीफें दूर कर देती। और जिन एस्ट्रोलॉजर ने ईमानदारी से आपको बताया, वो आपके सामने कहीं के नहीं रहेंगे। और हर एस्ट्रोलॉजर, मैं आपको बता रहा हूँ, हर पंडित, हर ब्राह्मण ये चाहता है कि हम सामने वाले को कम से कम रुपए में उपाय बताएं। सब ये चाहते हैं, 100% एस्ट्रोलॉजर ये चाहते हैं। लेकिन जो आता दिखाने कुंडली ना, उसकी मनोवृत्ति ऐसी होती है कि वो फिर सोचेगा ये हल्के में ले लेगा, एस्ट्रोलॉजर को बेकार है, ना चाहते भी उनको थोड़ा सा कष्ट वाले या तकलीफ वाले उपाय बताने पड़ते। एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाइए, उनको बोलिए सर थोड़ा सा इकोनॉमिकल वाले उपाय बताइए, वो आपको बताएंगे। क्योंकि वो सोचते हैं कि पहले अगर हम बता देंगे ना, तो ये हमें कुछ नहीं समझेंगे और दूसरे की बात सुनेंगे। ये रियलिटी की बात बता रहा हूँ। आपका सूर्य कमजोर हो रहा है, आप जाइए, बड़े बुजुर्ग की सेवा करिए, पिता से कह दिए, पिता के आप अंगूठे छुइए और 3 बारी क्रॉस करके, देख रहे हैं, ये क्रॉस करके यूं करिए और अंगूठा छुइएगा, उनका नाखून जो होता है अंगूठे का, वो छुइएगा। आप 90 डेज करिए। अगर आप किसी प्रॉपर्टी के केस में फंस गए हैं, गवर्नमेंट के द्वारा आपको दिक्कत आ गई है, आप ये कर लीजिए। और पिता को कहिए, पिताजी आप यहाँ पे सर पे हाथ रखें 3 बारी। और एक मेन उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, जीवन का अनुभव बता रहा हूँ इस उपाय में। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, उसमें आप उठ जाइए और उठने के बाद नहा धो लीजिए, अपनी विश भगवान से मांगिए, क्योंकि जितनी अलौकिक शक्तियां होती है ना, वो उस वक्त मौजूद होती है, उनसे मांगिए। और ये रेमेडीज आपको 120 डेज तक करती है। किसी बिटिया की शादी नहीं हो रही, किसी बेटे की शादी नहीं हो रही, वो स्वयं मांगे कि मेरी बिटिया की शादी, बेटी की शादी अच्छी जगह हो जाए। आप देखिएगा ट्रेमेंडस रिजल्ट, 6 महीने के अंदर प्रभु ने चाहा तो हो जाएगा। बस ब्रह्म मुहूर्त पकड़ लीजिए, 120 डेज तक पकड़ लीजिए, और आपको इससे बेनिफिट मिला हो, ये जो मैं रेमेडीज बता रहा हूँ, तो प्लीज इसको जरूर मुझे प्रश्न बताइएगा कि पंडित जी, मुझे इस आपने रेमेडीज बताई थी, इससे मुझे फल मिला है। और यही रेमेडीज आप दूसरों को भी शेयर करिएगा, हो सकता है कम पैसों में उनका काम हो जाए। धन्यवाद।